दोस्तों, अगर आप किसी बॉलीवुड एक्टर को नहीं पसंद करते हो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, तो आप बेशक उसकी फिल्में ना देखिए, उसे इग्नोर कीजिए, उसे ट्रोल तक कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप न्यूज चैनल चलाते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। वो भी तब जब आपके चैनल पर बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइबर हो, आपके चैनल पर वीडियोस डालने के बाद आपके व्यूज तुरंत ही बढ़ने लगे। वरना होगा क्या कि अगर आप बिना फैक्ट्स के आधार पर कोई भी खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वो खबर आपके खिलाफ जा सकती है, आप बेवजह किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब ऐसी ही एक मुसीबत में फंस चुके हैं राशिद सिद्दीकी, जो कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन यूट्यूब चैनल चलाते हैं FF न्यूज करके, जहां पर वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे थे, उनको लेकर न्यूज बना रहे थे। लेकिन यहां पर उन्होंने एक गलती कर दी और ये गलती उन्हें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ चुकी है। भारी किस तरह से पड़ी है, वो कुछ इस तरह से है कि राशिद सिद्दीकी ने एक न्यूज बनाई थी कि अक्षय कुमार जो है वो सुशांत सिंह राजपूत से जलन रखते थे, इस वजह से क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को जो MS धोनी मूवी मिली थी वो अक्षय कुमार से छीनकर सुशांत सिंह राजपूत को दे दी गई थी, और इस बात से अक्षय कुमार बहुत ही ज्यादा जलन रखते थे सुशांत सिंह राजपूत से। फिर राशिद सिद्दीकी ने एक और न्यूज दिखाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती को अक्षय कुमार ने अपने चार्टर्ड प्लेन की सहायता से कनाडा भगा दिया है, जो कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था। और इस मामले में लेकर लोगों ने उस वक्त अक्षय कुमार को काफी ब्लेम भी किया था कि कनाडा कुमार जो देशभक्त बना फिरता है वो इस तरह के काम करता है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस तरह की चीजें कर रहा है। तो अक्षय कुमार उस वक्त जो फैंस के निशाने पर आ चुके थे, वो उन्हें काफी वहां पर उनकी इमेज खराब हुई थी। देखिए, होता क्या है, जब आप इस तरह के फेक न्यूज बनाते हैं तो आपको व्यूज मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें आप फंस सकते हैं, और वही हुआ राशिद सिद्दीकी के साथ भी। आपके सब्सक्राइबर आपको शाबाशी देने तो आते हैं, लेकिन इस तरह की मुसीबत में वो आपका साथ नहीं दे सकते हैं, और आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो हुआ ऐसा है कि अक्षय कुमार ने राशिद सिद्दीकी के ऊपर 500 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है। सोचिए, एक साधारण से यूट्यूबर के ऊपर अक्षय कुमार ने 500 करोड़ का मानहानि का केस किया है। अब यहाँ पर अगर राशिद सिद्दीकी खुद को या अपने पूरे गांव को भी बेच देना, तो वो 500 करोड़ पूरी जिंदगी में नहीं जमा कर पाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या अक्षय कुमार को इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए था? मेरे हिसाब से अक्षय कुमार को यहाँ पर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि राशिद सिद्दीकी ने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि माफ करने योग्य तो नहीं है, क्योंकि आपने किसी की छवि को सोशल मीडिया पर खराब करने की जो जरूरत की है, उससे उसकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। अक्षय कुमार को यहाँ पर यह करना चाहिए था कि राशिद सिद्दीकी को माफ कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से अक्षय कुमार का टाइम चल रहा है, वो लगातार फैंस के निशाने पर चल रहे हैं, उनकी फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग चल रही है, लोग उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मेरी ओपिनियन माने तो अक्षय कुमार अगर राशिद सिद्दीकी को माफ कर देते, तो शायद जो फैंस नाराज थे वो अक्षय कुमार के पक्ष में आ जाते और अक्षय कुमार को फिर से साथ देना शुरू कर देते। लेकिन यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा गलत हो गई कि राशिद सिद्दीकी की यहाँ पर गलती भले ही है, लेकिन लोग फिर भी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो राशिद सिद्दीकी का साथ दे रहे हैं और फिर से अक्षय कुमार को ट्रोल भी कर रहे हैं कि अक्षय कुमार ने एक छोटे से यूट्यूबर के ऊपर 500 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है। देखिए, अक्षय को यहाँ पर ऐसा करना चाहिए था कि उस यूट्यूबर से माफी मांगने के लिए कह देते, तो शायद वो माफी मांगकर उस वीडियो को डिलीट कर देता, यहाँ पर मामला खत्म हो जाता। और अगर राशिद सिद्दीकी माफी नहीं मांगता, तो आपको जो कदम उठाना चाहिए था आप वो उठा लेते, क्योंकि यहाँ पर फिर राशिद सिद्दीकी की और भी ज्यादा गलती हो जाती। लेकिन मेरे ख्याल से राशिद सिद्दीकी को यहाँ पर मौका देना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर 500 करोड़ का दावा ठोका है, अगर कल को उसने कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में हम सभी ने देखा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कई तरह के इल्जाम लगाए गए कि सुशांत सिंह राजपूत स्कर्ट चेजर हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, शूटिंग पर लेट आते हैं, अपना एक अलग ही एटीट्यूड रखते हैं, शूटिंग में वो सहयोग नहीं देते हैं। तरह तरह की जो बातें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फैलाई गई थी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ही जो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां की थी।
जब उनका मामला सामने आया तो कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा। उसके बाद क्या हुआ कि इन बड़े बड़े चैनल्स ने अपने चैनल्स पर न्यूज के टाइम पर, प्राइम टाइम में माफी मांग ली और बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर बात बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन राशिद सिद्दीकी मामले में अक्षय कुमार ने जो किया है ये बहुत ही बड़ा कदम है। मेरे ख्याल से अक्षय कुमार को राशिद सिद्दीकी को एक और मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल से राशिद के लिए इतना बहुत कुछ हो जाएगा और शायद वो दोबारा से ऐसी गलती ना करे, क्योंकि आप एक खबर देते हो तो आपको दोनों ही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर आप कोई खबर दे रहे हो तो सही खबर दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनकी भावनाओं के साथ आप मत खेलिए सिर्फ व्यूज और पैसे कमाने के लिए। दूसरी बात यह कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी न्यूज डाल रहे हैं तो आप फैक्ट्स के आधार पर डालिए न्यूज। अगर उस इंसान का दिमाग सही ना रहा, जैसा कि अक्षय कुमार के मामले में यहाँ पर हुआ, तो वो आपके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन ले सकता है, जो कि अक्षय कुमार ने लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर मैं आप सभी की राय जानना चाहूंगा कि यहाँ पर गलती किसकी है, FF न्यूज के राशिद सिद्दीकी की या फिर अक्षय कुमार की। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।